उत्तर प्रदेश का महोबा जिला इन दिनों सुर्खियों में है और इसके पीछे की वजह है चरकारी के बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत। बृजभूषण अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। इन दिनों चरकारी विधायक अपनी सरकार पर आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे हैं। हाल ही में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोकने और उनसे उलझने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसने यूपी की सियासत में बवाल मचा दिया था। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी है। बृजभूषण राजपूत ने दो टूक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे। इस एक बयान ने यूपी की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। बृजभूषण यहीं पर नहीं रुके। शेखी बघाने के चक्कर में अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये तक कह डाला कि मैं वो व्यक्ति रहा हूं जो नाकारा अधिकारियों को चूड़ियां और पेटी कोट पहना देता था। बृजभूषण राजपूत के बयान के बाद अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान है या फिर इसके पीछे प्रशासन बनाम जन प्रतिनिधियों की गहरी खाई छिपी। महोबा जिले में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर खुलकर हमला बोला। विधायक का कहना था कि जिले में कुछ अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे और सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझे हुए हैं। अपने भाषण में विधायक ने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उन्हें जनता के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे। इस बयान ने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया। ये मामला अब यूपी की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बृजभूषण राजपूत ने अधिकारियों को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। नाकारा अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट पहना देता था। इस टिप्पणी को कई लोग प्रशासन का अपमान और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बयान मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की भाषा न सिर्फ मर्यादा के खिलाफ है बल्कि सत्ता और सिस्टम के भीतर टकराव को भी उजागर करती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है सवाल उठाना, लेकिन भाषा और शब्दों की एक सीमा होती है। इस तरह के बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बयान के बाद प्रशासनिक महकमे में अंदर खाने नाराजगी देखने को मिल रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह सार्वजनिक मंच से अपमान करना उनकी कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करता है और मनोबल को भी गिराता है। कई अधिकारी संगठनों ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि राजनीतिक दबाव में काम करना और फिर भी अपमान झेलना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी सरकार में विधायक ही कानून और मर्यादा से ऊपर खुद को समझने लगे हैं। अगर एक विधायक खुले मन से मुख्यमंत्री को रोकने की बात कर सकता है तो आम जनता की सुरक्षा और प्रशासनिक स्वतंत्रता का क्या होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों के अंदर घमासान मचा है, जिसकी कलई अब खुलती जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक कार्रवाई या स्पष्ट सफाई नहीं आई, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये बयान भावनात्मक क्षण में दिया गया और इसे संदर्भ से काट कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ भावनात्मक बयान कहकर इतने बड़े विवाद से बचा जा सकता है। दरअसल ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि ये उस बढ़ते टकराव का संकेत है जो अक्सर नेताओं और अधिकारियों के बीच देखने को मिलता है। एक तरफ नेता कहते हैं कि अफसर काम नहीं करते, दूसरी तरफ अफसर कहते हैं कि राजनीतिक दबाव में निष्पक्ष काम करना मुश्किल हो गया है। महोबा का ये विवाद सिर्फ एक मंचीय भाषण नहीं बल्कि सत्ता, प्रशासन और मर्यादा के बीच की जंग को उजागर करता है। सवाल बड़ा है, क्या जनप्रतिनिधि को हर हाल में संयम और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए या फिर जनता की आवाज बनने के नाम पर किसी भी हद तक जाना जायज है। मंत्री को रोक दिया, मुख्यमंत्री को रोक लूंगा, अधिकारियों को चूड़ियां और पेटी कोट पहना देता था, केंद्रीय मंत्री को बंधक बना लिया था। इस तरह के बयान क्या जनता के मुद्दों के नाम पर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के जैसा नहीं है। मीडिया की हेडलाइन में कैसे आया जाए, कैसे सुर्खियां बटोरी जाएं और कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जाए, इस चक्कर में विधायक जी बड़बोलेपन का शिकार हो गए। फिलहाल बृजभूषण राजपूत का बयान सियासी बहस का केंद्र बन चुका है और अब निगाहें इस पर हैं कि बीजेपी नेतृत्व इस पर क्या रुख अपनाता है। कार्रवाई की घास गिरती है या बगावत को थामे रखने के लिए चुप्पी साध दी जाती है। सूरत कोई भी हो, लेकिन ये तूफान आने से पहले की चेतावनी
दोस्तों, इस घमासान के पीछे आपकी क्या राय, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यूपी की सियासत में ये बयानबाजी आगे कहां तक जाएगी, इससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।